हेलो दोस्तों, तो हमारा यह वीडियो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक है, मतलब अंग्रेज और मैसूर के शासक हैदर अली के बीच। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें मैंने लास्ट तक ये बताया था कि मद्रास की संधि होती है। ठीक है, मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि होती है 1769 में, जिसमें कि मैंने बताया था कि उसमें ये हस्ताक्षर किया अंग्रेजों ने विवश होकर। तो उसमें था कि एक दूसरे का युद्ध की परिस्थिति में दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और जो विजित क्षेत्र है वो वापस हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि इसी के जो संधि था, इसी की ही जो मेन जड़ है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो क्या हुआ कि 1770-71 में मैसूर पर हैदर अली जहां का शासक था, उस पर आक्रमण होता है मराठों का। ठीक है, मराठों का आक्रमण होता है और जिससे जैसा कि संधि में बात हुआ था कि अंग्रेज युद्ध की परिस्थिति में हैदर का साथ देंगे। ठीक है, और अंग्रेज साथ देते नहीं है, इससे हो जाता है हैदर गुस्सा हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग की भाई कोई भी संधि साइन किए हैं तो आपको निभाना चाहिए। ठीक है, तो ये साथ नहीं देता है। अब देखिए, इसी के भी साथ नहीं देने से दोनों अंग्रेज और हैदर के बीच कटुता का संबंध उत्पन्न हो जाता है। और सबसे पहले तो वह देखिए क्या करता है कि मराठों और निजाम, और मराठों में कौन, माधवराव नहीं, ठीक है, जो आक्रमण करता था बार बार, वो नहीं, महान जी सिंधिया। ठीक है, और निजाम को इसने अपने पक्ष में कर लिया। हैदर ने मराठों और क्या किया, हाँ, निजाम को अपने पक्ष में कर लिया, साथ मिला लिया। ठीक है, मतलब त्रिगुट हो गए तीनों, हैदर, निजाम और मराठा त्रिगुट होकर ये तीनों मिलकर अंग्रेजों पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, 1770-71। ठीक है, यहाँ देखिए इस पर आक्रमण हुआ और हैदर ने दोनों को मिलाकर कर्नाटक पर आक्रमण किया। ठीक है, और कर्नाटक के कहां पर, अर्काट पर आक्रमण किया। ठीक है, और आक्रमण भी किया। और वहां का जो तत्कालीन कर्नल था, उसका नाम है बेली। ठीक है, उसको परास्त किया, बुरी तरीके से परास्त किया। अब देखिए, इसमें परास्त होने का बहुत सारे रीजन है कि वहां पर हालांकि पहले भी ब्रिटिश जो क्या थे कि वो अपने सैन्य स्थिति से जूझ रहे थे, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। ठीक है, उसका तत्कालीन कारण ये था कि जो जहां पर ये ब्रिटिश लोग अमेरिका में उपनिवेश बनाए थे, जिसे क्षेत्र को, ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि उससे भी पहले बहुत सारे में कि कहाँ पर उसने अमेरिका में कहाँ का किसका उपनिवेश कब्जा किया इन लोगों ने। तो अमेरिका के जिस क्षेत्र को इसने उपनिवेश बनाया था, वो सब इससे निकल रहे थे बाहर, मतलब कि स्वतंत्र हो रहे थे। ठीक है, और इस स्वतंत्र होने में फ्रांस, हालैंड, स्पेन, ये सब किसके अगेंस्ट थे, ब्रिटिशों के अगेंस्ट थे। अगेंस्ट मतलब कि ये लोग अमेरिकी ही लोगों का साथ दे रहे थे, स्वतंत्र हो जाए ये लोग। और यहाँ पर इंडिया में क्या था, त्रिकूट हो गए थे, मैसूर, निजाम और ये मराठा, तीन लोग। ठीक है, ये परेशान हो गया। अब जो इसी टाइम है, मतलब कि 1780-81 कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इसमें जो इसका पहले जो गवर्नर था वो चला जाता है, फिर आते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग तत्कालीन गवर्नर। ठीक है, अब तत्कालीन गवर्नर जो थे जनरल ए वारेन हेस्टिंग, इन्होंने एक्शन लेते हुए, जैसा कि जब ये अर्काट पर अधिकार हो गया हैदर का, तो इसने तत्कालीन डिसीजन लेते हुए आयरकुट को हैदर की तरफ, मतलब दक्षिण में भेजा। ठीक है, और आयरकुट बहुत ही कुशल कूटनीति इसमें था, क्षमता उसके पास था। इसने उपयोग कर कर निजाम, मराठों को अलग कर दिया। ठीक है, हैदर त्रिगुट को तोड़ दिया इसने, और तोड़ने के बाद इसने इस पर आक्रमण कर दिया, हैदर पर, 1781 में। देखिए, यह अलग कर दिया तीनों लोगों को अलग। ठीक है, अभी हैदर को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं था कि हैदर अलग हो गए, क्योंकि वो भाई बस दूर दृष्टि रखने वाला और थोड़ा विश्वासी आदमी था।
तो 1781 में हैदर अली और आयरकुट के बीच, जिसका अंग्रेज ब्रिटिशों का नेतृत्व कर रहा था, आयरकुट युद्ध होता है, जिसे हम बोलते हैं पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक है, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा इधर भी है, पोर्टो नोवा का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हैदर अली पराजित हो जाता है। ठीक है, इस पराजित होने के बाद ये अंग्रेजों को ज्यादा लाभ होता नहीं है। ठीक है, इससे, और लेकिन देखिए इसी जगह अब इसको आघात पहुंचता है हैदर अली को बहुत ज्यादा कि मैं हार गया। ठीक है, वो मानसिक स्थिति और बहुत ज्यादा घायल हो गया था। अब इसके घायल होने और मानसिक स्थिति को ठीक ना रहने से इसकी मृत्यु हो जाती है 1882 में। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1882 में, मृत्यु, हैदर की मृत्यु हो जाती है। और मेन रीजन था युद्ध में घायल शरीर, घायल शरीर और मानसिक कमजोरी, वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया था, मानसिक रूप से कमजोर, रूप से कमजोर। ठीक, मानसिक रूप से कमजोर हो गया, तो 1882 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर 1882 में इसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना और इसने युद्ध जारी रखा। ठीक है, युद्ध जारी रखा। फिर बाद में क्या हुआ कि जो इसका साथ दे रहे थे फ्रांसीसी हैदर का, ये यूरोप का संधि जब हो गया, यूरोप का संधि होने के बाद फ्रांसीसी अलग हो गए, साथ नहीं दिए फिर टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान फिर क्या करता है, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं मंगलोर की संधि। ये होता है 1784 में। ठीक है, संधि होने के बाद ये अलग अलग सब हो जाते हैं, युद्ध होता नहीं है। अब हम देखेंगे टीपू सुल्तान, अगली वीडियो में बताऊंगा टीपू सुल्तान के बारे में। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये भी एक पॉइंट है कि द्वितीयांग मैसूर के युद्ध कौन गवर्नर जनरल था। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ, कौन लड़ा। अब कितने लोग को दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि जो गवर्नर था वही लड़ा, कि वही नेतृत्व किया, नहीं, आयरकुट ने किया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।